वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा। अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर, ईपीएस पेंशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक नया अपडेट 1 अक्टूबर को लागू हुआ पेंशन के अंदर, जिसके बारे में कुछ कर्मचारियों को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको इस नए नियम और नए अपडेट के बारे में पता नहीं है, जो कि अगर आप भी उनमें से हैं, अगर आपको पता है तो इस वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है जो 1 अक्टूबर को आपकी पेंशन को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है, उसके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और चैनल पर भी पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, पास ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर एक नया जो नियम है वो जारी किया गया है। साथ ही उस नए अपडेट के बारे में भी बताने वाले हैं। साथ ईपीएस के जो पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ताज़ा बड़ी अपडेट आ रही है। साथ में वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपकी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर 2 बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि 1 अक्टूबर का आपका पेंशन को लेकर ये एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो कर्मचारी भविष्य संगठन के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर उन खाता धारक है उनके लिए होने वाली है जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है, उनको पेंशन जो मिलती है ईपीएफओ की जो ईपीएस पेंशन। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने यह सर्कुलर उन कर्मचारियों के लिए जारी किया है जो कि ईपीएस के पेंशन धारक है या ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, जो कि पेंशन लेते हैं, उन्हें पेंशन मिलती है। तो उन कर्मचारियों के लिए ये ईपीएफओ की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। उसके तहत आपका पेंशन को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि पेंशन भोगी को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किए हैं और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। यानी कि अब ईपीएस की जो पेंशन की सुविधा लेने वाले कर्मचारी है, उनको पेंशन के लिए महीने के 1-2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके खातों में यानी कि जल्दी जो पेंशन की राशि है, जो कि वर्किंग डे के आपको 1-2 दिन के बाद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द आपके यानी कि अंतिम महीने की डेट है उसको खाते में डाल दी जाएगी, यानी कि आपको बहुत अच्छी पेंशन अब जल्द मिलने वाली है। साथ ही बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगी खाते में जमा की जाएगी। बता दें कि अब तक के कर्मचारी भविष्य संगठन के नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि उनके खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और पेंशन समय पर जमा करने के निर्देश भी सरकार ने जारी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के दिशा निर्देश है उसके मुताबिक यह तय किया गया है कि अब सभी फील्ड अधिकारी मासिक जो वीआरएस पेंशन को लेकर जो पेंशन विभाग को भेजे और साथ में को भी। और साथ में आपको बता दें कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रखें कि पेंशन भोगी खाता में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या फिर उससे पहले जमा की जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य संगठन यानी कि ईपीएफओ ने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने जो क्षेत्र अधिकार के साथ जो बैंक है उनको दिशा निर्देश वो पालन करने को लेकर निर्देश जारी करें। साथ ही बात करें कि 58 साल के बाद आपको पेंशन कैसे मिलती है, जो कि ये फॉर्मूला क्या रहने वाला है, किस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन होता है, साथ वो भी बता देते हैं। और ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ रही है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य होता है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफ जो आपका अकाउंट होता है,
जो पेंशन का जिसमें पहले ईपीएस और ईपीएफ जो अकाउंट होते हैं, जो ईपीएफ के खाताधारक है वो ईपीएस के पेंशन धारक है वो भी पात्र माने जाते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। अब आपको पेंशन के लिए पहले तो लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशनभोगियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, यानी कि आपकी पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने यह सर्कुलर जारी करके यानी कि कहा है कि पेंशन धारकों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सर्कुलर में जानकारी दी। अब आपकी बात करें ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की, तो कर्मचारी वर्ग है ईपीएस पेंशन बढ़ाने को लेकर काफी लंबे वक्त से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार पेंशन को लेकर कब ऐलान करेगी उसको लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें जल्द आपको बदल की बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारियों को जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनको जो पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग करे, उन मांगों को लेकर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इस तरह का अपडेट आ रहेगी, जिसके अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो आपकी प्रमुख मांगे हैं उनको स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही एक अपडेट आ रही है श्रम मंत्रालय के द्वारा, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा इस तरह की अपडेट की गई है कि ईपीएस के पेंशन धारक है उनका जो मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए उनका हक है। 1,000 रुपए की वर्तमान में पेंशन की राशि को देखा जाए तो बहुत ही कम है। ऐसे में अब कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन कम से कम 7,500 रुपए या फिर 5,000 रुपए उससे भी ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो महंगाई की दरों को देखा जाए तो पेंशन उनके लिए 1,000 रुपए की बिल्कुल ही कम है। ऐसे में श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जल्दी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बदलाव किया जाएगा, उन्हें बहुत अच्छा फायदा दिया जाएगा। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि कर्मचारियों की जल्दी पेंशन की राशि में इजाफा किया जा सकता है। इस तरह की सोशल मीडिया के अनुसार बड़ी जानकारी आ रही है। साथ में बात करें आपका जो अन्य सुविधाओं को लेकर, फ्री में मेडिकल की सुविधा और साथ में हायर पेंशन को लेकर, तो आपको बता दें कि इस तरह की एक अपडेट आ रही है। इनकी सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी है कि आप ज्यादा पैसा जमा करोगे तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी पहले से ज्यादा पैसा जमा कर रहे थे ईपीएफ में, उन कर्मचारियों के लिए इस तरह की यानी कि ईपीएफओ की तरफ से जानकारी आ रही है, जो कि सोशल मीडिया के आधार पर है। तो जिसने कर्मचारी ने ज्यादा पैसा जमा किया है, वो रेगुलरली पैसा जमा किया है, तो उन्हें ज्यादा पेंशन फिर अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन लेने का विकल्प भी मिल सकता है। जिन कर्मचारियों ने अधिक जो ईपीएफ में पैसा जमा किया है, तो आपने ज्यादा जमा किया है तो आपको ज्यादा पेंशन भी मिल सकती है, नहीं तो आपको 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन तो अब जल्दी खत्म किया जाएगा। इस तरह की अपडेट आ रही है श्रम मंत्रालय के अनुसार कि जल्दी कर्मचारियों को उनका हक है जो पेंशन का वो दिया जाएगा। और जो कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब सरकार जल्दी खत्म करने वाली है। इसको लेकर जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके अंदर फैसला लिया जाएगा। साथ में बात करें आपकी हायर पेंशन भी वैसे ही आपको मिलेगी। जो कर्मचारी यानी कि ज्यादा पैसा जमा करेगा, जो यानी कि ज्यादा सुविधा लेना चाहता है, जो उनको ज्यादा पैसा जमा करना होगा, अगर वो चाहता है तो ऐसा कर सकता है, नहीं तो आपको कम भी पेंशन मिलेगी, जो आपका यानी कि इच्छा अनुसार आप इसमें चयन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कि सोशल मीडिया के अनुसार दावा किया जा रहा है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। आप यानी कि रोज ये खबरें सुन रहे हैं कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी तब तक ये पेंशन आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो जल्द आपको वैसे कि चुनावों का फायदा मिल सकता है, क्योंकि चुनावों को देखते हुए सरकार आपको लुभावना फायदा दे सकती है और पेंशन की राशि में इजाफा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की जो सोशल मीडिया के अनुसार अपडेट आ रही कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसके अंदर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। और आपको बता दें कि इस तरह का जो अपडेट आ रहा है जो हम आपको बताते रहेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जो कि पेंशन से जुड़ी नई से नई ताज़ा अपडेट आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, घंटी का बटन दिखेगा उससे भी ऑल पर प्रेस करके रख देना है, ताकि आने वाली ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी।